तो आज की वीडियो में करने वाले हम लोग पॉलिटिकल साइंस का हम लोग दूसरा चैप्टर कर रहे थे और ये क्लास 12 सेमेस्टर 3 बंगाल बोर्ड का तैयारी हो रहा है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो हम लोग कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं ताकि हम लोग को याद रहेगा कि तुम लोग तो घर में पढ़े नहीं हो। तो देखो, लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, कमजोर बनाया गया था, ये हार गया, दूसरा विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, इसलिए हम लोगों को एक नया यूनाइटेड नेशन का दरकार पड़ा। तो क्या बना हम लोग का यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था, इसका स्थापना दिवस कहा जाता है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। कितने देशों ने साइन किया था? 51 देशों ने साइन किया था। नियम कितना था? 111 धाराएं थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। ठीक, तो अभी इसमें कितना देश है? 193 को देश है। तो ये वाला सबसे ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा चांस होता है कि 4 गो में से कोई ना कोई एमसीक्यू पूछेगा ही पूछेगा। यूएन कब बना था, कहाँ बना था, कैसे बना था। तो उसके बाद विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य तुम लोगों को पढ़ लेना है। यूएन में सबसे पहला बनाया चीज वो है साधारण सभा। साधारण सभा में सभी देश लोग हैं, सब देश का के गो वोट देने का अधिकार है, एक ही को वोट देने का अधिकार है। इसमें सब देश बराबर है। इसके बाद क्या बनाया गया? काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 गो मेन देश रहा और इन सबको क्या दिया गया? वीटो पावर। टोटल कितना देश रह सकता है? 15 देश रह सकता है। 15 देश क्या करेगा? 10 गो देश क्या होगा हर साल? 10 गो देश नहीं बदलेगा, 10 गो देश अस्थायी है लेकिन हर साल नहीं बदलेगा। तो देख लेना कितना देखो, 2 वर्षों के लिए किया जाता है, हर साल नहीं, 2 वर्षों के लिए ये 10 गो देश रहता है, अस्थायी रहता है, 5 गो देश परमानेंट है। बात चल रहा था कि भारत भी आएगा, परमानेंट में आएगा, भारत आएगा, लेकिन भारत का दुश्मन चाइना बैठा है उधर, चाइना आने नहीं देता है। ठीक है, अमेरिका भी भारत का दुश्मन है, कहे कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े। ठीक है, इकोसॉक बनाया गया था। इकोसॉक, ये जो शैतान है ये सबसे लड़ने के लिए इकोसॉक बनाया गया था। इसके बाद बस हम लोग इतना ही पढ़े थे, इतने सब पढ़े थे कल 40 मिनट का वीडियो में। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक, अब लड़ाई तो होगा ही, कहीं कि इतना सारा देश है, देश लड़ाई तो होगा ही। ज्यादा लड़ाई होगा कि बाउंड्रीज को लेकर के बोलेगा मेरा इतना दूर तक है, वो बोलेगा मेरा इतना दूर तक है, तो लड़ाई तो होगा। लड़ाई सुलझाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो ये लोग बोला कि एक न्यायालय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यायालय, कोर्ट बनाया, एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाया। इसका नाम है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसी में भारत पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है और इसमें भी वही होता है, तारीख पे तारीख आते रहता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसने अप्रैल 1946 से काम करना स्टार्ट किया। कब से स्टार्ट? 1945 से बना था, 1946 से काम स्टार्ट हुआ। इसको बनाने का बहुत अच्छा है। इसमें 15 जज है टोटल। 10 जज कितना है? 15 गो जज है। बोले 15 गो जज का है तो अलग अलग देश का मुद्दा आता है। अब वही देश का आदमी लोग रहेगा, जज रहेगा, तो वही देश का फैसला करेगा। तो बोलेगा एगो जज फैसला नहीं करेगा, 15 गो जज फैसला करेगा। ताकि एगो जज क्या कर सकता है? अपना देश का बड़ाई करेगा। ठीक, तो 15 गो जज रहेगा, अलग अलग देश से रहेगा, वो भी सबसे ईमानदार आदमी लोग को चुन चुन के लाया जाता है। इधर सबसे बढ़िया जज को उठा करके लाया जाता है। तो 15 गो जज रहेगा इसमें। और एक ऐसा नहीं कि कोई एक ही गो देश से 15 गो जज आ जाए, एक गो देश से एक ही गो जज रहेगा और एक गो जज 9 साल के लिए काम करेगा। तो ये सब नियम बनाया गया। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया कौन लाता है? ये सबको चुन चुन के। तो न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में अलग अलग पूर्ण बहुमत प्राप्त करना पड़ता है। तो कौन चुनता है? एक तो जनरल असेंबली में वोट दिया जाता है कि किसको बनाया जाए, और एक किसको दिया जाए, और सिक्योरिटी काउंसिल के लोग चुनता है। ठीक है, योग्यता क्या होता है? तो इनका चुनाव राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं बल्कि उनके उच्च चरित्र योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के समझ के आधार पर होता है। तो कौन कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, कितना ईमानदार है, उसके आधार पर इन लोगों को चुना जाता है। न्यायालय की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 9 जजों का होना जरूरी है, और 15 जज मान लो नहीं रहा तो कम से कम 9 जज होना चाहिए।
कोई भी बात को सुनने के लिए। तो बस यही सब, इससे ज़्यादा क्या ही पूछ लेगा सीजीआई से। कब बना था? 1945। काम करना कब से स्टार्ट हुआ? 1946। के गो जज रहता है? 15 गो। एगो देश से एक ही गो जज आ सकता है। और क्या क्या बात हुआ? एक काम करने के लिए 9 गो जज चाहिए होता है बस, और इससे तो कुछ पूछ नहीं सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहला भारतीय था जो इस जज में शामिल हुआ था। कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक। तो नागेंद्र सिंह नाम तो याद नहीं रहेगा, हम लोग इमेज बना लेंगे। नागिन डांस कर रहा था, न्यायालय में जा गए, कोर्ट में जाके क्या कर रहा था? नागिन डांस। भारत का पहला जो कौन था न्यायालय जज जो भारत से गया था, उसका पहला जज कौन था? पहला जज जाके वहां पे नागिन डांस करने लगा। तो नागिन डांस किया। भारत का फेमस क्या है? नागिन डांस। तो नागिन डांस से याद रहेगा नागेंद्र सिंह। ठीक है, नागेंद्र याद रहेगा। ऑप्शन तो देगा, ऑप्शन देगा तो नागेंद्र, नागिन डांस याद आ जाएगा। इसका काम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, एक देश दूसरा देश, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करेंगे। सलाहकार दे, इसका काम है खाली सलाह देना कि देखो तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर जज तुमको कुछ बोल दिया तो तुमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। ठीक है, जज बोल दिया इतना फाइन दो तो ये काम करो तो ये काम करो, इसको जेल में डालो तो जेल में डालो। तो वहां पर ऐसा नहीं है, पूरा देश को पकड़ के थोड़ी जेल में डाल देगा, नहीं। तो एडवाइस, सलाह देने का काम है, ये लोग सलाह देता है बस। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास करता है ये लोग, कानून भी बनाता है। जो कानून नहीं बना वो लोग, जैसा जैसा मुद्दा आएगा वैसा वैसा कानून बनेगा। संधियों की व्याख्या करता है। कोई भी देश जुड़ता है तो कोई संधि करेगा। संधि करेगा ना, लड़ाई हो रहा है, लड़ाई के बाद क्या हो गया कि बोले कि अच्छा ठीक है लड़ाई नहीं करते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, संधि करता है, दोस्ती कर लेता है। तो दोस्ती कोई कागज पे तो करेगा, लीगल कागज पे करेगा, तो लीगल कागज यहीं से मिलेगा। मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है। अन्य न्यायालयों से सहयोग। न्यायालय की सीमा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो ये न्यायालय की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है स्वैच्छिक भागीदारी। कोई देश अगर जबरदस्ती उसको न्यायालय में पकड़ के नहीं लाया जा सकता। जैसे कि पुलिस पकड़ के लेके चल गया, उसके बाद तुमको जज के सामने पेश किया, ये लोग नहीं, ये लोग किसी को ला नहीं सकता है। पुलिस हिले नहीं है, कहाँ से लेके आएगा? तो ये लोग किसी देश को उठा के तो ला नहीं सकता है। तो वही है स्वैच्छिक भागीदारी, कि कोई देश जब तक इसके पास जाएगा नहीं तब तक ये लोग कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरा है कि फैसला तो दे दिया, बोल दिया कि पाकिस्तान और भारत अपना बॉर्डर का सीमा क्या करेगा? बीच से बांट देगा। फैसला कर दिया। अब फिर पाकिस्तान बोलेगा नहीं, काहे लेंगे, भारत बोलेगा नहीं गलत फैसला है, तो लोग हटा उसका फैसला को मान भी नहीं सकता, बोलने दो उसको। तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये दो क्या है, इसका लिमिटेशन है। फिर इसका बाद ये लोग बनाया ट्रस्टीशिप, न्याय परिषद। न्याय परिषद आज नहीं है, पहले था। न्याय परिषद किस लिए बनाया गया था? उस समय ताकतवर देश कमजोर देश पर कब्जा करके बैठा हुआ था। बहुत सारा देश था ऐसा, जो भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन बहुत सारा ऐसा देश था जो आजाद नहीं हुआ था। तो बोला गया कि हम लोग आजाद कराएंगे। बनाया गया ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसमें 5 देश आया। तो 5 देश, ये ड्रैगन कौन है? ड्रैगन कौन है? चाइना, ठीक है, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, सब है इसमें। तो इसमें वही 5 गो देश है जो लोग था, फ्रांस और ब्रिटेन, चाइना, रूस, अमेरिका, वही 5 गो देश है। ये लोग क्या किया? ये लोग जो आजाद नहीं हुआ था उन लोग को आजाद करने में मदद किया। और क्योंकि जो लास्ट आजाद हुआ था देश 1994 में हुआ था, 11 न्यास प्रदेश स्वतंत्र हो गए या पड़ोसी देशों से सब मिल गए, और लास्ट में पलाऊ बचा था, पलाऊ भी आजाद हो गया। तो इसका काम खत्म
1994 में क्या हुआ, पलाव आज़ाद हो गया, पलाव सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ। जैसे ही वो आज़ाद हो गया तो ये लोग का काम तो बंद हो गया। ये लोग का काम करेगा, ट्रस्टीशिप का काम क्या था, आज जो देश आज़ाद नहीं है वो लोग का रक्षा करना। तो ये सब देश बन गया अपना, तो इसका काम खत्म हो गया। तो 1 नवंबर 1994 से इसके काम को बंद कर दिया गया, लेकिन इस जो समिति है इसको खत्म नहीं किया गया। क्या नहीं खत्म किया, क्या कि बाद में अगर काम आ सकता है, कोई देश किसी देश पर कब्जा कर लिया तो बाद में ये लोग आएगा फिर से, ठीक है। अब ये सब तो बना लिया, लेकिन डेटा कहाँ से लाए, कौन देश में ज़्यादा गरीबी है, भुखमरी है, तभी ना लोग मदद करेगा। तो ये सबको डेटा लाने का काम करता है सचिवालय, सेक्रेटरी, ये लोग का मेन ऑफिस। एक मेन ऑफिस तो बनाएगा ना जहाँ पे सारा काम होता है। तो बनाया गया सारा ऑफिस, कौन सा देश में गरीबी चल रहा है, कौन सा देश में भुखमरी चल रहा है, कहाँ पर महिलाओं की हालत कैसी है, कहाँ पर बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं। तो ये सब डेटा लाने के लिए क्या बनाया गया, सचिवालय। किस देश का मदद करना है, किसका नहीं करना है, सचिवालय बनाया गया। तो यह मुख्य प्रशासनिक जो सारा काम होता है यहीं पे होता है, मेन काम इसका यही है। बाकी सभी अंगों को आवश्यक जानकारी यही देता है। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है, सेक्रेटरी जनरल। तो महासचिव एक इंसान का पद है, कौन रहेगा, महासचिव। तो महासचिव बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही इसमें जाता है, वो बनेगा यहाँ का सेक्रेटरी। तो उस महासचिव कौन बनता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। यूनाइटेड नेशन का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन है, महासचिव। ये जो बोलेगा वही होगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। तो इसको कौन चुनता है, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 गो चुन बैठता है, 5 गो देश, वही लोग इसका महासचिव को चुनता है। इन्हें दोबारा भी चुना जा सकता है, तो 5 साल के लिए चुना जा सकता है। ठीक काम किया तो दोबारा आएगा, काम नहीं किया तो हटा देगा, दूसरा कोई आएगा। उप महासचिव पद, पूर्व महासचिव काफी अन्नान की सिफारिश पर 1997 में उप महासचिव पद बनाया गया। तो बाद में क्या बनाया गया, वाइस प्रिंसिपल बना, वाइस सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। तो अगर वो नहीं रहा तो ये काम करेगा उसके बदले। कनाडा की लुइस फ्रेचेड 12 जनवरी 1998 का यूएन की पहली उप महासचिव बनी। तो पहली उप महासचिव कौन बनी, लुइस फ्रेचेट। लुइस फ्रेचेट बनी, तो औरत थी, लड़की थी, कनाडा की थी। महासचिव का काम क्या है, शक्ति क्या है, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांति रक्षा कार्यों का प्रबंधन करना, यही सब इसका काम है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो चल रहे हैं लोग को सुलझाओ, भाई बैठ के सुलझाओ। तुम भालो करचो ना है, तुम ये रकम करचो, लोग बोलेगा अपना। कितना खराब अजीब सा काम है ना, बैठ के झगड़ा सुलझाना। काहे लड़ रहे हो भाई, काहे लड़ रहे हो, सबसे अजीब काम नहीं है। ये बोलेगा ये मारा, ये बोलेगा ये मारा, कौन मारा पहले, अब कैसे पता चलेगा कौन मारा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के लागू होने की जांच करना, संगठन की उपलब्धि और समस्याओं पर वार्षिक रिपोर्ट महासभा के सामने प्रस्तुत करना, और यदि विश्व में कहीं भी शांति और सुरक्षा का खतरा हो तो उस मामले पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करना। अगर कोई ऐसा घटना हो रहा है जो विश्व की शांति के खिलाफ है तो ये सिक्योरिटी काउंसिल को बोलेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग थोड़ा अपना सेना भेजिए। अब इसके बाद यूएन ने कुछ एजेंसी बनाया जो कि क्या करेगा, काम करेगा, कुछ काम करने वाला एजेंसी बनाया। तो एक एजेंसी बनाया यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ क्या करता है, गरीब बच्चों को खाना प्रोवाइड करता है जहाँ पे खाना वाना नहीं है, ठीक है। जहाँ पर बच्चों से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, चाइल्ड लेबर कराया जाता है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो उन लोगों की मदद करता है, उन लोगों को पढ़ाने में मदद करता है। कौन करता है, यूनिसेफ। बनाया कब गया था, 1946 में 11 दिसंबर। और ये बनाया क्यों गया था, तो यूरोप के बच्चों को उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत था। यूरोप का बच्चा लोग, उस समय लड़ाई तो हुआ था, बहुत खतरनाक हुआ था, तो यूरोप का बच्चा लोग को फिर से शिक्षा मिल पाए, खाना मिल पाए, इसलिए उस समय बनाया गया था। फिर बाद में अभी तक काम आता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के बच्चों और माताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है। यूनिसेफ काम का किया है, तो शिक्षा में काम किया है, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया है,
और यही सब काम है। यूनिसेफ का काम क्या है? ये सब अभियान चलाया है, एवरी चाइल्ड लर्न्स, सेफ्टी ऑफ एवरी चाइल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। तो ये सब इसका कुछ काम है। इसके बाद बना यूनेस्को। यूनेस्को क्या क्यों बनाया था? देखो हुआ क्या था, बाबर भारत आता था या फिर कोई भी खिलजी उलजी आया था भारत, क्या किया था वो लोग? पगला लोग आके बढ़िया बढ़िया मंदिर हजारों साल से बना हुआ था। देखो कौन खिलजी आ गया था भारत, बंगाल में आ गया था, बिहार में। बिहार में इतना अच्छा पढ़ाई का केंद्र था, पूरा दुनिया से आदमी लोग आता था पढ़ने खातिर, एकदम बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी था, पूरा चाइना वाइना का सब महान आदमी लोग भारत आके पढ़ के गया था। वो स्कूलों को जला दिया, बहुत सारा किताब था, हजारों लाखों किताब था, सबको जला दिया, सबको पकड़ पकड़ के मार दिया। तो ये लोग बाबर आया, बाबर आके बहुत सारा मंदिर तोड़ा, बहुत कोई आया मंदिर तोड़ता था, ये तोड़ता था। तो ये लोग समझिए जब भी हमला होता है तो ये लोग क्या करता है, जो खास चीज है उन लोग को बचा कर रखना चाहिए ना, कि सालों पहले से बना हुआ है, खास चीज है, उस समय बनाने में करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, तो इसको बचा कर रखना चाहिए। या फिर बहुत अच्छा चीज है, इसको आगे के जनरेशन के लिए बचा कर रखना चाहिए। युद्ध खत्म हो जाए लेकिन ये बचा रहना चाहिए। तो ये लोग बनाए यूनेस्को। यूनेस्को क्या करता है, कुछ चीजों को संरक्षण करता है, कि तुम लड़ाई करो, भारत पाकिस्तान लड़ाई करेगा, जैसे कि ताजमहल क्या है, यूनेस्को उसका रक्षा करता है। ताजमहल, पिरामिड, ये सब जो 7 अजूबा है, ये सब का रक्षा करता है यूनेस्को। कि लड़ाई करो लेकिन ताजमहल को हाथ मत लगाना, ये विश्व धरोहर है, दुनिया का सबसे अच्छा महल है, इसको तोड़ना फोड़ना नहीं, एकदम इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब का रक्षा कौन करता है? यूनेस्को। और भी बहुत कुछ है, दुनिया भर से सुनते रहता है, दुनिया भर का किताब पढ़ता है। कौन सा किताब बहुत बढ़िया है? जैसे भारत का गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये सबको भी सुरक्षित करके रखा गया है। ये लोग क्या करता है, वो कैप्सूल रहता है, अंडा वाला, बहुत मजबूत रहता है, उसको ऐसा जगह पर रख दे कि परमाणु बम फूट जाए, दुनिया में कुछ हो जाए, लेकिन वो सब बचा रहेगा। तो वैसा वैसा किताब बचा रहना चाहिए, इसीलिए लोग क्या करता है, ये सबको संभाल के रखता है। कुरान है, बाइबल है, ये सब है। तो ये सब किसका काम है? यूनेस्को का काम है। किसका काम है? यूनेस्को कब बना? 16 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस गए ना तुम लोग? बोलो हाँ गए हैं। फ्रांस पिछला सप्ताह तो आई थी, बोला इसे बोलो, पिछला सप्ताह ही आए, फ्रांस से घूम गए। तो इसके बाद देखो कार्यकारी बोर्ड, फ्रांस हो गया, वैज्ञानिक, इसका काम क्या क्या है? तो यही सब काम है, शिक्षा सुधार करना, थोड़ा मोड़ा काम हो जाता है इसका। वैज्ञानिक कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ावा देता है लोग, पर्यावरण विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता। इसका मेन काम यही है, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, दुनिया भर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का विश्व धरोहर स्थल, ये क्या करता है? सबको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक। इसके बाद बनाया दुनिया में बीमारियों से लड़ने के लिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका नाम लोग सुनते आए हैं, WHO। तो दुनिया भर में देखते रहता है कहाँ पर महामारी है, ये लोग, यही लोग जो कोरोना वायरस आया था तो यही लोग रिसर्च ज़्यादा कर रहा था, WHO वाले लोग। इन लोग के पास है, बहुत कुछ है। 7 अप्रैल 1948, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या करते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। और 7 अप्रैल 1948 को ही बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक, अगला महीना जाने वाले हैं हम स्विट्जरलैंड। क्या? हाँ घूम के आएंगे, यहाँ जाएंगे हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर से जाएंगे, घूम के आएंगे। तो देखो स्विट्जरलैंड दुनिया के सभी लोगों के लिए उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्तर और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो ये WHO क्या करता है कि दुनिया भर का दवाई वही देखते रहता है, कहाँ पर दवाई को लेकर घोटाला तो नहीं ना हो रहा है, दुनिया का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है,
देखो इसका जो बोर्ड है 34 सदस्य 3 साल के लिए, 34 गो देश चुना जाता है, 34 गो सदस्य 3 साल के लिए चुना जाता है, और एक महानिदेशक होता है। WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप। तो इसका ऑफिस है 6 जगह पे। एक हेडक्वार्टर है कहाँ, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में जिनेवा, और बाकी 6 जगह ऑफिस है इसका। तो WHO के प्रमुख काम क्या क्या है, तो वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व करना, रोगों की रोकथाम करना, टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, विशेष अभियान कुछ कुछ कर देता है, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक। तो ये सब काम है, ठीक है। तो इसके बाद अब उस समय तो लड़ाई वड़ाई करके बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया था देश का, देश के पास ज्यादा पैसा था नहीं, तो देश सबको आगे बढ़ने के लिए चाहिए था पैसा। तो ये लोग बनाए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से तुम क्या कर सकते थे, पैसा उधार ले सकते थे, उधार लेकर के बनाओ और इसको ब्याज भरो। तो क्या बनाया गया, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से हम लोग लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं और ब्याज बढ़ते रहते हैं। तो इसको बनाया गया था 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। उद्देश्य क्या था इसका, विकासशील देशों में गरीबी कम करना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण देना। ये लॉन्ग टर्म लोन देता है। लॉन्ग टर्म लोन 1 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा, ये सबको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। अगर 1 साल से कम का है तो उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलेंगे। विश्व बैंक समूह की संस्थाएं, अब इसी का ढेर सारा संस्था है। IBRD, ये तो अलग अलग तरह का बैंक है इसके अंदर। वर्ल्ड बैंक के अंदर IBRD ये क्या करता है, ये मध्यम आय वाले और क्रेडिट योग्य गरीब देशों को ऋण देता है। ये चेक करता है कि तुम अच्छा खासा ठीक ठाक देश है, अच्छा पैसा कमा रहा है, और उसका चेक करेगा कि तुम कितना कमा रहा है, तुम ऋण भर पाएगा कि नहीं। ये लोग चेक करके देता है अच्छा से ऋण, ठीक है, लोन अच्छा से चेक करके देगा। आइडिया वाला लोग है, तो सबसे गरीब देशों को बिना ब्याज का ये लोग ऋण देता है। ये जो अच्छा खासा देश है उसको नहीं देगा लोन, ये लोन किसको देगा, जो सबसे गरीब देश है वो लोग को बिना ब्याज का लोन दे देगा। तो खाली लोन का पैसा चुका दे, तुमको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन देता है बिना ब्याज का लोन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, और एक है IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विकासशील देशों में निजी क्षेत्र और उद्योगों के विकास के लिए पैसा देता है, कि जो देश अभी आगे बढ़ रहा है वहां पे फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने के लिए पैसा वैसा देता है। फिर मीगा है, ICSD है, ये सब उतना नहीं पढ़ना है, उतना डिटेल, ठीक। और लास्ट बनाया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, जब लास्ट में कोई देश बर्बाद होने के कगार पे आ गया कि उसका पास पैसा ही नहीं बचा, तब आता है IMF। IMF आके बोलता है कि ले तुमको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। IMF क्या बोलता है, वो देश मान लो बर्बाद हो गया, किसी देश का आया है प्रधानमंत्री, देश बर्बाद हो गया, IMF आएगा बोले हम तुमको पैसा दे रहे हैं, देश बचा लो, बदले में इधर साइन करो, तुम्हारा मिलिट्री को हम देखेंगे, तुम्हारा ये पोर्ट हमारा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, वे वैसा रहेगा। तो उसको मैंने पैसा दे करके उस देश को कंट्रोल कर लेता है एक तरह से। तो ये इस संस्था का खराब बात है कि उस देश को पैसा दे करके बहुत सारा साइन करा लिया जाता है कि तुम्हारा देश अब कोई पैसा दिया तो उसी का आदेश पे चलेगा। जैसे हम लोग का खर्चा कौन देता है, मम्मी पापा देते हैं, तो हम लोग को किसका बात सुनना पड़ेगा, मम्मी पापा का, कहीं खर्चा उन्हीं से आता है, ठीक है। तो देखो इसको भी बनाया गया था भाई 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। इसका भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC अमेरिका। इसमें 190 गो देश है, और इसका खराब बात क्या है कि इसमें सबका बराबर का वोट नहीं है। अगर किसी देश को लोन देना होगा तो सबकी बराबर का वोट नहीं देगा। जो देश यूएनओ को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, अब उस यूएनओ चलाने के लिए भी सबसे डोनेशन मांगता है कि तुम दो, सब देश लोग पैसा देगा तभी तो यूएनओ चलेगा। तो अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता है यूएनओ को चलाने के लिए, तो इसीलिए यूएनओ का इसमें क्या है, ज्यादा अमेरिका का ज्यादा वोट है इसमें, कि अमेरिका का, अगर अमेरिका चाहेगा तभी कोई देश को लोन दिया जा सकता है, अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो किसी देश को लोन नहीं मिलेगा, ठीक। और अमेरिका अगर चाहेगा तो बहुत कुछ साइन करा लेता है। तो ये इसका खराब बात है, ठीक है।
इसका प्रमुख कार्य क्या है? ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो देश भुगतान संतुलन के गंभीर संकट या आर्थिक मंदी से जूझ रहे होते हैं उन्हें लोन देता है। आर्थिक निगरानी रखता है। आर्टिकल 4 कंसल्टेशन के माध्यम से सदस्य देशों की आर्थिक और मौद्रिक नीतियों की जांच करना, संभावित आर्थिक संकट की चेतावनी देना। अब ये पैसा देता है तो ये भी देखता है कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो। कहीं जो हम पैसा दिए फिर से सब मिनिस्टर लोग बांट नहीं ना लिया, देश का विकास के लिए पैसा दिया गया था, सब बांट लिया आपस में। वैश्विक आर्थिक विश्लेषण, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर 2 प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये सब भी काम है इसका। मेन काम है लोग का लोन देना। अब इसकी आलोचनाएं क्या है? तो ये लोग कठोर शर्त रखता है। आईएमएफ ऋण देते समय देशों पर खर्च में कटौती और राजकोषीय घाटा कम करने जैसी बहुत सख्त शर्तें रखता है। बोलेगा ध्यान से खर्च करना, इधर उधर खर्च मत करना, सब रिपोर्ट हमको देना कहाँ कहाँ जा रहा है, तो बहुत कुछ बोलता है इसको। पर पश्चिमी देशों का प्रभाव, कई विकासशील देश मानते हैं कि आईएमएफ की जो नीतियां और निर्णय पश्चिमी देशों के हितों की तरफ झुके हुए हैं। जब अमेरिका जो चाहता है, यूरोप जो चाहता है, जो लोग ज़्यादा पैसा देता है, वही लोग का बात इसमें सुना जाता है ज़्यादा। तो बस इसी के साथ हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तालियां, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में से, और करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका।